हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि जो पीले चावल के फंक्शन है उसमें तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन फिर जब भात नौतने आए थे तो उस फंक्शन में मैं मम्मी के घर पे गई थी। फिर वहाँ से आते टाइम मैं फेशियल वगैरह करवा के आ गई थी। उसके बाद में रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी सुबह उठे हैं और निहाई चली गई है स्कूल। उसके बाद में निहाई के पापा की भी अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो आजकल चाय पी रहे हैं 2-3 दिन से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि अब निहाई चली गई तो थोड़ा सा टाइम है। साथ के साथ मैं खाने की प्रिपरेशन कर लूँगी। और रात को लेट आए थे तो ये रात का दूध है जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी मैं गर्म कर रही हूँ। और एक तरफ मेरी चाय बन रही है, साथ के साथ मैं किचन की जो स्लैब है वो भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि फिर मेरे को सब कुछ साथ साथ ही करना होता है ना। अभी मियाँ के पापा का खाना खाने का भी टाइम हो जाएगा क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे। और आटा मैंने लगा लिया था जब मिहाई के लिए लंच बनाया था उसी टाइम। तो मिहाई चली गई, दूसरी तरफ मेरा दूध गर्म हो रहा है। अभी हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। मैं स्नैक्स लेके आई थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया और मुझसे बॉक्स खुला नहीं और फिर मैंने भी, इच्छा नहीं हुई मेरी भी। तो बस हम लोग यहाँ पे चाय पी लेंगे, थोड़ी सी देर बातें वगैरह करेंगे। आटा मैंने लगा रखा है तो आटा वगैरह मुझे लगाना नहीं है। तो कल की थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। फ़ोन आ गया था मम्मी का, मम्मी से बातें कर रही थी। चाय पीने के बाद में ये चले गए ऑफिस के लिए रेडी होने और मैं लग गई छोटे मोटे कामों में क्योंकि किचन का काम तो अभी थोड़ा सा रुक के करना था। लेकिन रात का जो सामान इधर उधर रखा हुआ था वो सारा सामान सेट करने में लग गई। उसके बाद में आ गई थी कचरे वाली गाड़ी, मैंने कचरा वचरा डाला। ये सब काम हो ही रहे थे कि मिहाई के पापा आ गए, तो फिर मैं लग गई थी उनके लिए खाना रेडी करने के लिए। अब इस टाइम वो अपने कपड़े वपड़े पहन रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, तो इस टाइम मैं फिर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि जैसे ही मेरी रोटी सेके और वो उनका जस्ट आके बैठना हो जाए खाना खाने के लिए और इधर मेरी रोटी सेक जाए। तो बस फिर मैंने उनको खाना खिलाया। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सब्ज़ी ऑलरेडी रात की बनी हुई थी और चटनी थी। तो बस मैंने रोटी बनाई, चटनी और सब्जी, आलू छोले की सब्ज़ी थी, ये उनको खिलाई। यमी टेस्टी सी थाली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ठंडी सब्ज़ी भी खा लेते हैं घर पे अगर बची हुई होती है तो। पर है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हम लोगों के बचती नहीं है, बहुत कम होता है कि हमारी सब्ज़ी बचती है। हम सेम डे ही खा लेते हैं। हाँ, स्पेशली बचा के रखते हैं तो बात अलग है। उसके बाद में खाना पीना हो गया था और अभी इनका गला वगैरह ख़राब चल रहा है ना, तो ये गर्म पानी लेके जा रहे हैं ऑफिस। तो एक बॉटल गर्म पानी ले जाते हैं और बाकी वहाँ टॉप अप कर लेते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए पानी गर्म किया है और वो अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं पानी वानी रखने का। फिर ये चले जाएंगे ऑफिस। तो बस सुबह का रूटीन थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। यही सब होता है, पहले मिहाई का स्कूल जाना, फिर इनका ऑफिस जाना। तो यहाँ तक का रूटीन तो मेरा बिल्कुल फिक्स रहता है। उसके बाद में मेरे मूड पे डिपेंड करता है। पहले किचन करनी है, पहले साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, नहाना है, क्या करना है। तो आज एक बार तो मैंने सोचा किचन को छोड़ते हैं, बाद में करेंगे, पहले चलते हैं बाकी कामों में। क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले आ गई बेडरूम में और यहाँ कुछ कपड़े वगैरह निकालने थे वो निकालने लग गई। और अब शादी के जो फंक्शंस हैं उनके लिए भी मैंने, मतलब मेरी जो हैवी ड्रेसेस है ना वो मैं बेड के अंदर रखती हूँ क्योंकि पोशाकें वगैरह रेगुलर तो पहनते नहीं हैं, बहुत कम मौका मिलता है। और मेरे हैवी सूट भी इसी में है, जो बाहर जाने के लिए प्योर वगैरह के सूट है वो इसी में है क्योंकि इतने ही है मेरे पास, वो इस एक तरफ के कॉर्नर में आ जाते हैं। डेली यूज़ के मैं बाहर रखती हूँ लेकिन डेली में मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं पोशाकें वगैरह निकाल रही थी, मतलब जो जो कपड़े मुझे शादी में पहनने हैं ना वो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए एक साथ ही। अब इनको मैं बाहर ही रख लूँगी ताकि मुझे रोज़ रोज़ बेड ऊपर नहीं करना पड़े। और अब मैं साइड में इनको कहीं स्पेस देख के जचा लूँगी। उसके बाद में मैं सोच रही थी कि नई बेडशीट निकालते हैं क्योंकि दिवाली पे भी मैं लेके आई थी पर मैंने बिछाई नहीं। और भी है ना बेडशीट्स वगैरह थी, तो ये जो रैक है ना इसके अंदर रखती हूँ मेरी सारी बेडशीट्स, लेकिन स्पेस ही नहीं होता। तो फिर मैंने काफ़ी बेडशीट्स उठा के जो दिवाली पे सामान था सारा अंदर रख दिया। और एक बार मैंने नई बेडशीट निकाल ली कि बिछाऊंगी, फिर मैं पुरानी बिछाने लग गई, लेकिन लास्ट में मूड चेंज हो गया तो फिर मैंने नई वाली बिछा दी। उसके बाद में सबसे पहले मैं जाके नहा के आ गई, बेडशीट वगैरह बिछा दी है और बाकी जो काम है वो भी मैंने कर लिया साफ़ सफाई का, बस किचन का नहीं किया है। और मेरा जो फ़ोन है वो मैंने चार्जिंग में लगा दिया था, इस वजह से जो साफ़ सफाई का है वो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन पूरा साफ़ सफाई हो गया। और मैंने कंबल निकाली थी तो कंबल की भी मैं नया कवर लेकर आई थी
मैंने वो कवर लगा दिया है। पहले कपड़े निकाले और कंबल निकाली, उसके कवर चढ़ाया, इन सब काम में काफ़ी टाइम निकल गया। तो फिर मैं पूजा के लिए लेट हो रही थी, इसलिए मैं पहले नहा ली और अभी मैंने पोछा नहीं लगाया। मैं नहाने के बाद मतलब पूजा करने के बाद में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि फिर 12 बज जाते हैं ना, तो फिर पूजा करने का कोई सेंस नहीं निकलता। तो बस मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो बाहर मैं ना नल चालू कर लेती हूँ और वहीं पे लगा लेती हूँ। तो मेरा मूड ऐसा होता है ना कि कभी मैं पोछा आगे से पीछे की तरफ लगा लेती हूँ, कई बार पीछे से आगे की तरफ लगा लेती हूँ। तो आज मैं पोछा आगे से पीछे की तरफ लगाते हुए जाऊँगी। और अभी जैसे शादी में गई थी कल, तो पोछा वगैरह नहीं हुआ। मतलब ऐसा होता है ना, कहीं जाना होता है तो मैं पोछा स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे कोई गंदा होता नहीं है। और जिस दिन भी मैं स्किप करती हूँ और बहुत ज़्यादा गंदा ऐसा लगता है कि भाई शाम तक गंदा हो गया, तो फिर नेक्स्ट डे मैं अच्छे से हाथ से पोछा लगा देती हूँ। वैसे मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन के अंदर मैं हाथ से पोछा लगा लूँ। और वैसे अगर मुझे टाइम रहता है ना, तो मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ आजकल। जो मॉप है उससे तब लगाती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ या मुझे थोड़ी जल्दी होती है तब। अदरवाइज़ मैं आजकल हाथ से लगाती हूँ। मुझे लगता है कैसे जैसे तो मैं थोड़ी सी कम हूँ, क्योंकि अभी इन 5-6 महीनों में ना मैं वापस बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। मतलब मेरे मिसकैरेज के बाद मैं ना सच में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। पहले मोटी तो थी मैं, बट इतनी नहीं थी। अब मेरा टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है। तो बस पोछा वगैरह मैंने लगा लिया और उसके बाद में मैं किचन में आके मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए। किचन में सबसे मोटा काम बर्तनों का ही था, क्योंकि किचन का ही होता है ना, बर्तन साफ़ हुए और किचन साफ़ हुई। क्योंकि किचन पूरी खाली हो जाती है बर्तन साफ़ होती, तो इधर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। और किचन की जो स्लैब थी ना, वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं वो लगातार साफ़ करती रहती हूँ। तो उसके बाद में मैं शादी में इधर उधर जाऊँगी ना, तो थोड़ा सा जो फ्रिज वगैरह है ना, उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे 4-5 दिन टाइम नहीं मिलेगा। और जो फ्रिज की वीकली क्लीनिंग है वो रह जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 दिन से मैंने इसको क्लीन किया ही नहीं है। तो बाहर भी डस्ट लग जाती है और अंदर भी है ना कुछ फैल ही जाता है। फ्रिज के अंदर भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो वो सब मैंने फ्रिज वगैरह क्लीन किया, छोटा मोटा किचन का इधर उधर सामान था उसको सेट किया। 10 तारीख और आज है बान, मतलब आज से शादी के जो ऑफिशियली जो फंक्शन है, वैसे तो परसों से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी 17 तारीख को। तो आज है बान, तो आज बाद में जाएंगे। बान है 11 बजे का, देखो किस टाइम जाना होता है और देखो एग्जैक्ट बान किस टाइम स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे अगर जाना है ना, तो मुझे उससे पहले ना मियाई के पापा को अच्छा सा खाना खिला के जाना होगा। और अभी चल रही है सर्दियाँ, मतलब स्टार्ट हुआ है सर्दियों का सीज़न, तो खाने में पराठे होने चाहिए। इसलिए ये देखिए, इधर है मेथी और यहाँ मैं लगाऊंगी भी आटा। यहाँ आलू बॉईल हो रहे हैं और मिहाई स्कूल चली गई है। मिहाई के पेपर चल रहे हैं, आज सेकंड पेपर है उसका। और तो क्या बताऊँ, मिहाई के पापा नहा रहे हैं। बाकी घर में कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन से ना ऑफिस की वजह से मिहाई के पापा रात को बहुत लेट आ रहे हैं। कल तो फिर भी 12 बजे के आसपास आ गए थे। बाकी उससे पहले जो दिन था ना, उस दिन 2 बजे के आसपास आए थे। तो मतलब मेरा सुबह रात को भी नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो नींद का टाइम उस टाइम नींद आती है तो मैं सो नहीं पाती, इनका वेट करती रहती हूँ। और जब नींद आ जाती है ना, जब नींद चली जाती है तो नींद का टाइम चला जाता है। हालांकि इनके आते ही मैं सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ है ना, और यहाँ पे रखे हैं भात के कपड़े, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि भात के कपड़े यहाँ पे क्यों रखे हैं। चलो अभी चलते हैं और खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू जो बॉईल किए थे ना, उनको छिलने की तैयारी कर रही थी। और मेथी के पराठे में मैं ना, जो मेथी है ना, वो आटे के साथ लगा लेती हूँ। और उसके अलावा जो आलू का मसाला है ना, वो अलग से बनाती हूँ और फिर इनके पराठे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं। उसके ऊपर से मक्खन होना तो कहना ही क्या। तो आज मक्खन भी है। तो एक तरफ मम्मी का कॉल आ गया, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना भात के कपड़े रखे हैं। तो भात के जितने भी कपड़े थे ना, वो सारे मम्मी ने यहीं भिजवा दिए थे। जैसे जैसे खरीद रहे थे ना, वैसे वैसे ही भिजवा दिए थे। तो जो पहले भिजवाए थे उनको मैंने पहले पैक कर दिया था। और अभी कल मम्मी आए थे खुद
लेके कपड़े, तो वो कपड़े थे वो मैंने कल पैक किए। तभी मैंने कल दोपहर के बाद में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं पैकिंग में लग रही थी, क्योंकि मम्मी जो है वो खुद एक शादी और है तो वहाँ जाएंगे, तो इस वजह से कपड़े यहाँ पे रखें। सारा सामान मेरे पास ही रख दिया है कि इन केस अगर मम्मी आने में लेट हो जाते हैं, टाइम पे भात के टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो सारा सामान मैं यहाँ से ले जाऊँ और जिस तरीके से वहाँ पे लगना है, देना है, तो उन सब का ध्यान, मतलब उन सब की ज़िम्मेदारी मेरी ही थी। तो इस वजह से सारे कपड़े यहीं थे। तो एक बार जो किचन का काम था वो मेरा हो गया, मतलब आलू मैंने छील के ठंडे होने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ आटा मेरा लग गया है। अब बाकी काम यह है कि पापा आएंगे तब होगा। तो इस बीच में मैंने जो मेरी चादर वदर है वो सेट कर ली है और साथ में झाड़ू लगा ली थी। अंदर अंदर बाहर बाद में लगा लेंगे। इतने में मेहाई के पापा आ गए तो मैं लग गई हूँ यहाँ मेहाई के पापा के लिए मेथी के पराठे बनाने के लिए। और मतलब पराठे देख के वो इतना खुश होते हैं ना, और मेरे को भी है ना पराठे बहुत ईजी लगते हैं। सब्जी को काटो, बनाओ, ये सारे झंझट नहीं होते, डायरेक्ट बस एक ही बार का होता है। पतला पतला आटा लगाओ और जिस भी चीज़ के पराठे बनाने वो बनाओ। और ऐसे खस्ता बनते हैं ना मेथी के पराठे, कुरकुरे कुरकुरे से। अगर आप अंदर लगा लो ना तो, और आप पीछे देख रहे हो ना, मेहे के पापा वेट कर रहे हैं कि मैं कब लेके जाऊँ खाना। तो मक्खन के साथ बढ़िया खाना लेके जा रही हूँ उनके लिए। उसके बाद मैं फटाफट से रेडी होके मैं चली गई थी बान के फंक्शन में, क्योंकि मैंने बताया ना बान का फंक्शन पहले 8 बजे का टाइम था, फिर 9:15 का हुआ, फिर कहा कि मतलब 9 साढ़े 9 बजे का सा टाइम है आ जाना। तो मैं टाइम से ही पहुंच गई थी। लेकिन आज जब मैं टाइम से पहुंची तो फंक्शन थोड़ा लेट था। फंक्शन होते होते मतलब 1 सवा 1 ऑलमोस्ट बज गया था। उसके बाद में आते आते मुझे 2:30-3 बज गए थे। तो फिर मैं थक गई थी। आपको पता है अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर जाती हूँ तो फिर मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। तो फिर आके मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। बस ये जो थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी ना, ये वहीं की बनाई थी। तो यहाँ नॉर्मल मतलब जो बान का फंक्शन होता है, बान बैठता है, वो बान बैठा है। उसके बाद में मैं आ गई थी घर पे। तो ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।